नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, कम समय में ज्यादा प्रश्न। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम यहाँ पर आपको 100 प्रश्न कराते हैं सुपर फास्ट। तो यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट दर्रा किस देश में है? तो श्रीलंका में स्थित है एलिफेंट दर्रा। कैप कैनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है, किसके तट पर स्थित है? तो ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक जाती है अरब सागर और दूसरी जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ? तो अमरकंटक से निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है सोन नदी। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहुबली के लिए किया जाता है महामस्तकाभिषेक। अगला देखिए, विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप में रेगिस्तान सीमा रेखा स्थित है। भारत की सीमा से स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। अरल सागर किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच सीमा पर अरल सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में या उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया के पाई जाती है सवाना। पाकिस्तान की रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? चिनाब और रावी। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी गई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा अल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है अल्फा अल्फा। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? तो अली मुस्लियार चर्चित हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकरन ने दे दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार, जो कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, लौटा दिया था? तो असहयोग आंदोलन के पहले केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी गांधी जी ने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। इंडियन मिरर किसकी कृति है? तो ये केशव चंद्र सेन की कृति है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन की चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 को। महात्मा गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने यह कहा था। आधारित संरचना वित्त कंपनी मतलब आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो 8वीं योजना में की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया जाता है। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली के उत्पादन का गुलाबी क्रांति से संबंधित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूर होता है? तो समुद्र से 200 नॉटिकल मील तक दूर होता है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है सर्वाधिक नारियल उत्पादित करता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिव रमन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो आईसीआईसीआई बैंक। विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेटस था। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? तो 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में हाईकोर्ट है राजस्थान का। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च विधि है? तो संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में दिया है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के
बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से प्रेरित है? तो कनाडा से ली गई है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद में एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? तो 6 हफ्ते के भीतर भीतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद नंबर 40 देता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिस्प प्रस्ताव 1942 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरे का लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण होता है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने लिखी थी। खरबेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। एक एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम द्वारा होता है। हाइपोक्रोंड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता हाइपोक्रोंड्रिया बीमारी कहलाती है। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा की तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। खसरा होने का क्या कारण है? तो वायरस खसरा होने का कारण है। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो कारूथर्स थे। 1937 में किया था इन्होंने। रुटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रुटाइल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथ है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो व्हेल में होता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर है? तो आलू शोध संस्थान शिमला में है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले की पर्वत चोटी है। तो रॉकीज की पर्वत चोटी है माउंट मैकिले। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो ये ग्रेगरी की देन है। पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? तो इसको नक्षत्र दिन कहा जाता है। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स टिस्को का व्यवसाय क्या है? तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी बस्टर्ड कहा जाता है। क्राकताउ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत की किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। अपनी उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ है? तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ है विक्रम संवत। बनावली एक प्राचीन स्थल है। तो ये जहां पर 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। यह स्थल भारत के किस राज्य में? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक या फिर आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याएं क्या कहलाती हैं? तो उनको अमाजू कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर के पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया?
तो ये बनाया था कालाशोक ने। ये हो गए आपके 100 सुपरफास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही 100 क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।